हेलो साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। हम वृत्तांत लेखन सीख रहे हैं, जिसमें हम आज सीखेंगे कहानी लेखन। क्या? कहानी लेखन। कहानी लिखने के लिए हमें कुछ मुद्दे दिए जाते हैं, जिसमें से उस कहानी को हमें पूरा करना होता है और उसके बाद उसका शीर्षक देना होता है और सीख लिखनी होती है। शीर्षक मतलब टॉपिक देना होता है, किस आधार पर वो कहानी किस टॉपिक पर लिखी गई है और उससे क्या सीख मिल रही है। ये दोनों चीज़ें लिखनी इम्पॉर्टेंट होती हैं। इसी आधार पर हम कहानी लेखन देखेंगे। तो कहानी लेखन में मुद्दों के आधार पर कहानी पूरी करनी होती है। सबसे पहले कहानी के मुद्दों को अच्छी तरह से समझ लें। हमें कहानी लिखनी है, पहले हमें मुद्दों को सबसे पहले अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, फिर रोचक ढंग से कहानी लिखने की शुरुआत करनी चाहिए। रोचक मतलब इंटरेस्टिंग। कहानी भूतकाल में लिखी जानी जाती है, मतलब वर्तमान काल में नहीं लिखनी चाहिए। हुआ था, किया था, गया था, ऐसे लिखना चाहिए, मतलब बीते हुए समय में, न कि चल रहे समय में लिखी जाती है। कहानी का एक अच्छा सा शीर्षक भी देना चाहिए। अंत में कहानी से मिलने वाली सीख भी लिखनी चाहिए। कहानी से मिलने वाली सीख जब तक हम नहीं लिखते हैं, तब तक हमारी कहानी पूरी नहीं होती है। यहाँ पर हम एक कहानी आपको लिख कर दिखाते हैं, जो है लोभ का फल अथवा दो वरदान। लोभ का फल अथवा दो वरदान। यहाँ पर मैं कहानी पूरा लिख के दिखा रही हूँ। आपको इसमें से ही कुछ छाँट कर दिया जाएगा। जैसे इसमें हमें पूरा कहानी दे रही हूँ, तो वहाँ पर आपको जो कहानी लिखने को मिलेगा, कुछ मुद्दे दिए जाएंगे, कुछ लाइनें छोड़ दी जाएंगी और कुछ लाइनें दी जाएंगी, जिसमें से आपको पूरी लाइनें लिखनी होंगी। तो अपने हिसाब से, कोई ज़रूरी नहीं कि जो लाइन जहाँ की है वहीं रखूँ, अपने हिसाब से कहानी को पूरा कर सकते हो। मैं यहाँ पूरी कहानी आपको दिखाऊंगी। टॉपिक है लोभ का फल। एक किसान था, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत साधारण थी। कैसी थी? उसकी आर्थिक स्थिति मतलब बहुत सिंपल थी, स्थिति बहुत साधारण थी। उसकी पत्नी को इस स्थिति से संतोष नहीं होता था। एक मिनट, दिखाई कम दे रहा था, इसलिए मैं सोची थोड़ा सा लाइट बढ़ा दूँ तो अच्छा दिखेगा। हाँ, उसकी पत्नी को इस स्थिति में संतोष नहीं था। यह रोज़ सोचती रहती, काश मेरे पास भी ढेर सारा धन होता, काश मेरे पास भी ढेर सारा धन होता। और अगर हम पैराग्राफ न बदलेंगे तो भी हमारा लिखने का तरीका सही नहीं माना जाएगा। जब इतने के बाद हम पैराग्राफ चेंज करेंगे। एक दिन वह ऐसा ही सोच रही थी कि उसे एक परी दिखाई दी। उसने परी को प्रणाम किया। क्या किया? प्रणाम किया। परी खुश हो गई। उसने कहा, तुम मुझसे कोई भी 2 वरदान मांग सकती हो। 2 वरदान मांग सकती हो। किसने कहा? परी ने। किससे कहा? किसान की पत्नी से। 2 वरदान मांग सकती हो। तब उसने क्या किया? मांग सकती हो, तो उसने क्या किया? मैं तुम्हारी 2 इच्छाएं पूरी करूंगी। परी की बात सुनकर किसान की पत्नी के मन में लोभ जाग उठा। ऐसे सोने के गहने पहनने का बहुत शौक था। उसने सोचा, क्यों ना अपना एक हाथ ही सोने का बनवा लिया जाए। वह बोली, हे परी रानी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरा एक हाथ सोने का बना दो। तुरंत किसान की पत्नी का एक हाथ सोने का बन गया।
अब वह उसे न मोड़ सकते थे, न उससे कोई काम कर सकते थे। उसके कारण किसान की पत्नी को बहुत तकलीफ होने लगी। परी को जल्दी थी। उसने उससे दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। किसान की पत्नी रुआसी होकर बोली, मुझे यह सोने का हाथ नहीं चाहिए, मेरे इस हाथ को पहले जैसा ही बना दो। परी तथास्तु कहकर अदृश्य हो गई। किसान की पत्नी का हाथ फिर से पहले जैसा हो गया। लोभ के कारण किसान की पत्नी के दोनों वरदान व्यर्थ गए। अगर लालच न होती तो उसके 2 वरदान में कुछ अच्छी चीज़ें मांगकर अपना जीवन अच्छा बना सकती थी। इससे सीख क्या हुई? लोभ का परिणाम हमेशा बुरा होता है। लोभी आदमी को कभी सुख शांति नहीं मिलती। एक गांव के बाहर रास्ते में एक पत्थर, लोगों का उसमें टकराना, किसी का उसे न हटाना, भला, ये दूसरी कहानी है। इस तरह से दिया जाता है, लिखने के लिए ऐसे इस तरह से मुद्दे दिए जाते हैं। भला बुरा कहते आगे बढ़ना, एक किसान का आना, पत्थर हटाना, दूर रखना, पत्थर के नीचे रुपयों की थैली, चिट्ठी, पत्थर हटाने का इनाम, परिणाम, सीख। परिणाम क्या हुआ? सीख। ये है मुद्दा, हमें इसका परिणाम लिखकर सीख लिखनी है। जिस तरह से हमने यहाँ पर आपको एक कहानी बताई उसी तरह से ये कहानी है, लेकिन ये कहानी अगर मैं लिख के बताऊँगी तो ये कहानी बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। मैं दिखा दे रही हूँ, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अभी इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अगली कहानी लेकर